मदद कर सकूं। एक ने जवाब दिया, मैं एक ऐसा आदमी था जिसके पास बेहिसाब दौलत और जायदाद थी, पर समय की मार से कौन बचा है। धोखे और चालबाजी के कारण मेरी सारी दौलत चली गई। अगर मुझे कहीं से 1000 सिक्के मिल जाएं तो मैं उनसे व्यापार करके फिर से अमीर बन सकता हूं। इसके बाद दूसरा आदमी बोला, मैं तो एक बदनसीब इंसान था, लेकिन किसी की किस्मत ने मुझे अमीर बना दिया था। मेरी एक बहुत सुंदर पत्नी थी जिसे मैं बेहद प्यार करता था। उसकी बरकत और किस्मत से मेरे ऊपर दौलत की जैसे बरसात होने लगी थी। मेरे पास एक शानदार महल था जिसमें नौकरानियां मेरी और मेरी पत्नी की सेवा करती थीं। लेकिन एक दिन अचानक मेरी पत्नी की तबीयत बिगड़ गई और उसी दिन उसका देहांत हो गया। उसके बाद मेरी किस्मत ने ऐसी करवट बदली कि आज मैं इस हालत में पहुंच गया हूं कि मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे। मैं इस शहर में इस उम्मीद के साथ आया हूं कि शायद यहाँ का राजा मुझे अपने महल की कोई सुंदर दासी दे दे जिससे मैं विवाह कर लूं। हो सकता है कि मेरी किस्मत दोबारा जाग जाए और फिर मैं खुशी खुशी अपने शहर लौट जाऊं। अब सभी की नजरें उस तीसरे नेक आदमी पर थीं जो अब तक चुप बैठा था। राजा ने सिर घुमा के उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या तुम्हें किसी चीज की कोई इच्छा नहीं है? उस आदमी ने जवाब दिया, मैं अपनी इच्छाएं सिर्फ अपने भगवान के सामने रखता हूं, जिसके हाथ में सब कुछ है, जिसने राजाओं को भी उनकी बादशाहत दी है। अगर वो चाहेगा तो वही मुझे सोना भी देगा, अगर उसकी रजा होगी तो वही मुझे पत्नी भी देगा। मेरी सारी इच्छाएं मेरे भगवान की खुशी पर निर्भर हैं। राजा ने उस नेक आदमी से कहा, फिर भी तुम बता दो कि तुम्हारी इच्छा क्या है। उसने राजा की तरफ देखा और कहा, अगर भगवान ने तेरे ऊपर अपनी खास कृपा की है और तू उसकी बरकत से दूसरों की इच्छाएं पूरी करने के काबिल है, तो मेरी बस यही दुआ कर कि भगवान मुझे भी अपनी असीम कृपा से नवाजे और मेरा हर काम उसकी मर्जी के मुताबिक हो। राजा उसकी ये अनोखी बातें सुन के थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन कुछ कहे बिना वहां से चला गया। अगले दिन राजा अपने तख्त पे बैठा और उसने अपने दरबारी से हुक्म दिया, कल रात जिन 3 मुसाफिरों से मेरी मुलाकात हुई थी उन्हें दरबार में हाजिर किया जाए। राजा के हुक्म के मुताबिक उन तीनों को दरबार में पेश किया गया। जब वो राजा के दरबार में पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि तख्त पे बैठा वही शख्स था जिससे कल रात उनकी मुलाकात हुई थी। वो दिल ही दिल में घबराए हुए थे कि शायद राजा उन पर गुस्सा करेगा। राजा ने तीनों से पूछा, अब बताओ तुम्हारी इच्छाएं क्या हैं? वो दोनों तुरंत वही इच्छाएं बयान करने लगे जो रात को उन्होंने राजा के सामने कही थी। फिर राजा ने उस तीसरे अजनबी की तरफ देखा और पूछा, अब तू बता तेरी क्या इच्छा है? वो बोला, ऐ राजा, अगर मैं तुझसे तेरी बादशाहत मांग लूं तो क्या तू मुझे देगा? राजा ने कहा, बिल्कुल नहीं। ये कैसी इच्छा है? कोई ऐसी बात कर जो मैं पूरी कर सकूं। अगर तू सोना मांगेगा तो मैं तुझे सोना दे सकता हूं, अगर तू घर मांगेगा तो मैं तुझे घर भी दे दूंगा। वो अजनबी हंस के बोला, तू मेरी इच्छा पूरी करने के काबिल नहीं है। तूने खामखा मुझे यहाँ बुला के मेरा समय बर्बाद किया है। मैं तो उससे मांगता हूँ जो बादशाहों को बादशाहत देता है। अगर मेरे रब ने देने का इरादा कर लिया तो कोई उसे रोक नहीं सकता, और अगर मेरे रब ने ना देने का फैसला कर लिया तो कोई भी उसकी इजाजत के बिना कुछ दे नहीं सकता। इधर बादशाह चाहता था कि ये अजनबी शख्स उसके आगे कोई ना कोई इच्छा जरूर रखे, लेकिन लाख कहने के बावजूद उस शख्स ने बादशाह के सामने अपने हाथ नहीं फैलाए। आखिर में थक हार कर बादशाह ने हुक्म दिया कि जिसने औरत की इच्छा की थी उसे महल की किसी सुंदर दासी में से एक दे दी जाए, और जिसने दौलत मांगी थी उसे सोने के सिक्कों से भरे 2 थैले दिए जाएं। बादशाह के हुक्म की तुरंत पालन किया गया। इसके बाद बादशाह ने कहा, अब तुम अपने अपने शहर वापस चले जाओ। तो बादशाह के हुक्म पर वो तीनों फिर से सफर पर निकल पड़े। चलते चलते अभी वो रास्ते में ही थे कि जिस शख्स ने सोने के 2 थैले उठाए थे वो थैलों के वजन से थक गया। अब उसकी हालत ये थी कि उसे चला भी नहीं जा रहा था। उसने अपने साथ चल रहे उस नेक आदमी से कहा, मैं सोने के थैले उठाते उठाते थक गया हूँ, क्या तू कुछ समय के लिए मेरे थैले उठा लेगा? उस नेक आदमी ने जवाब दिया,